हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीयूईटी मार्गदर्शन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले कि आप अपना सीओक्यूपी 11 और जीएटी के पेपर में आप लैंग्वेज सेक्शन में कैसे एक्सेल कर सकते हैं, कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों का देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपके इंग्लिश में आपके दो प्रकार के लोग हो जाते हैं, एक जो रूल्स याद कर सकते हैं और दूसरे जो रूल्स नहीं याद कर पाते। मैं स्पेसिफिकली अपना बात करूं तो मैं रूल्स नहीं याद कर पाता, तो ऐसे बच्चे कैसे एक्सेल करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, मैथ्स का आपका वन शॉट गाइड अपलोडेड है, आप चैनल पे जाइए, द ओनली गाइड यू नीड नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको क्लिक करिए, उसमें आपको मैथ्स का मिल जाएगा। जीके और कंप्यूटर का मैंने जो आपका जो कंप्लीट पूरा ओवरऑल गाइड बताया था उसमें स्पेसिफिकली जीके और कंप्यूटर का कवर किया हुआ है। कंप्यूटर का आपको कुछ चिंता नहीं करना है, बस एक लेक्चर है 3 घंटे का, उसे बार बार कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए, आपके लिए वो काफी है। वो मैंने आपको उसी लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसे देख लेते हैं। अब रूल्स जो याद कर सकते हैं उनके लिए एक चैनल है तरुण ग्रोवर, ठीक है, यूट्यूब का। इसमें से आपको उनका लेक्चर कंप्लीट करना है वो स्पेसिफिक टॉपिक का। उसके बाद आपको टेस्ट रैंकिंग नाम के ऐप पे आना है, जो मैंने आपको मैथ्स के लेक्चर में भी दिखाया था और आपको अपना वन शॉट गाइड का लेक्चर में भी दिखाया था। ठीक है, टेस्ट रैंकिंग नाम का ऐप है, इसमें आके आपको एसएससी एमटीएस का पीवाईक्यू लगाना है। ठीक है, पीवाईक्यू लगाना है और उसी के फ्री ई बुक सेक्शन में आपको कंपाइल किया हुआ इंग्लिश का एक पीडीएफ भी मिल जाएगा। वो भी मैंने आपको उस मैथ्स वाले लेक्चर में दिखाया कैसे डाउनलोड करना है, वो भी आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आप पहले ये स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड्स कंप्लीट करिए, तभी आप अपना प्रिपरेशन शुरू करिए, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा अगर आप फ्री में करना चाहते हैं तो। ठीक है, देखिए इसमें से आपका ये सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराग्राफ कंप्लीशन, ये सब आपका हो जाएगा तरुण ग्रोवर के चैनल से, और प्रैक्टिस करनी आपको एमटीएस पीवाईक्यू पेपर से। ठीक है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम एंड फ्रेजेस, ये सब के लिए आपको एक बुक है ब्लैक बुक। अगर आप नहीं खरीद सकते तो उसका भी रास्ता मैं आपको बता देता हूँ, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश ऐसा करके आपको एक बुक है। ठीक है, 200-250 रुपए की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, सारा कंपेटिटिव एग्जाम में आपका यूज आएगा। अगर आप नहीं डाउनलोड कर सकते हैं तो टेलीग्राम में आपको लिंक तो नहीं दे सकता इसका, पर आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप टेलीग्राम में सर्च कर लीजिए, आपको सारा बुक्स वहां पर मिल जाएगा। आप सर्च करिएगा बुक्स एंड पीडीएफ। ठीक है, एक चैनल आएगा, डीपी में बता देता हूँ, उसमें 3 किताबें रहेंगी, एक ब्लू, एक ब्लैक, एक ब्लू, एक रेड और एक ग्रीन। ठीक है, और बुक्स एंड पीडीएफ लिखा रहेगा और आगे भी 3 ठो किताब का इमोजी बने रहेगा। ठीक है, आप ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसमें से आप ब्लैक बुक सर्च करिएगा, आपको ब्लैक बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। वो पीडीएफ आप डाउनलोड करके पीडीएफ से पढ़ सकते तो पीडीएफ से पढ़िए, नहीं तो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, ऐसे आप इस टेलीग्राम चैनल में आपको सारे बुक्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, एसएससी का, आरआरबी का, एनटीपीसी का, और उसमें से कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताते जा रहा हूं। ठीक है, अब तो ये बात हो गया जो रूल्स याद कर सकते हैं। जो रूल्स नहीं याद कर सकते उनके लिए भी स्टेप सेम है, उनको भी पहले तरुण ग्रोवर का एक लेक्चर कंप्लीट करना है उनके, लेकिन उसके बाद आपको जो ये टेस्ट रैंकिंग का ऐप है और एसएससी एमटीएस का पीवाईक्यू है, इसे बहुत प्रैक्टिस करना है। आप मान के चलिए आपको 200 सवाल, 200 प्लस क्वेश्चन पर टॉपिक प्रैक्टिस करने ही करने हैं, और उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो आपको पढ़ना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा। इसे मैं मिटा देता हूं। देखिए जैसे कि आपका इंग्लिश ग्रामर है, तो इसमें आपका प्लूरल और सिंगुलर ये बहुत बार यूज होता है, प्लूरल और सिंगुलर का कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपका कौन कौन सा जो वर्ड है उसका प्लूरल होता नहीं, जैसे सीनरी एक शब्द हो गया, इसका सीनरी कभी नहीं होता है। ठीक है, तो सीनरीज कभी नहीं होता है, सीनरी ही होता है। तो आप ये सीनरी एक शब्द हो गया, ऐसे शब्द सब आपका यूज होता है, तो ये सब बहुत बार पूछा जाता है। फिर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ये आपका फ्री का 5 सवाल है, फ्री 5 क्वेश्चन, इसका 5-10 प्रैक्टिस करके जाइएगा। मॉक्स जो मैं अपलोड करूंगा एग्जाम के 2 महीने पहले वो काफी रहेगा, और ऐसे भी अगर आपको कहीं से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलता है तो आप सॉल्व करिए, बहुत ईजी होता है। फ्री का 5 क्वेश्चन है ये। ठीक है,
जम्बल्ड पैरा, ये भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ये भी फ्री का क्वेश्चन है। इंग्लिश आपको दिक्कत कहाँ आएगा, आपको रूल्स अगर याद नहीं है तो इंग्लिश ग्रामर में दिक्कत आएगा और इंग्लिश यूसेज एरर्स में दिक्कत आएगा, ठीक है। तो उसमें आप मैक्सिमम टेंसेस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, उसमें बहुत सारा आपका क्वेश्चंस आपका कवर हो जाएगा। तो इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश यूसेज एरर में बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। और एक्टिव पैसिव, ठीक है। अगर आपको रूल्स नहीं भी याद हो रहे हैं तो आप कोशिश करिए टेंसेस और एक्टिव पैसिव वॉइस, ये दोनों चैप्टर्स का आप रूल्स पढ़िए बार बार, और क्वेश्चंस जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना प्रैक्टिस करिए। अगर आप ऐसे ब्लैक बुक से ये तीनों कवर कर हो जाएगा, और लेक्चर देख के और प्रैक्टिस से ये तीनों, अगर आप ये तरीके से कवर करते हैं, इंग्लिश में आपका 90% या 95% प्लस क्वेश्चंस आपका सही होंगे, एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। चलिए अब हो जाता है आपका हिंदी में। हिंदी में सेम है, देखिए हिंदी में स्पेसिफिकली तो मैं आपको कोई चैनल का नाम नहीं बताऊंगा, बट आप एक चैनल देख सकते हैं जैसे मालवी एकेडमी है, इनके हिंदी वाले सेक्शन में आप जाके, या आपको जो भी चैनल, आप वन शॉट सर्च करिए। कैसे सर्च करिए, हिंदी व्याकरण वन शॉट सर्च करिए और जाके वो कंप्लीट करिए लेक्चर, और उसके बाद वैसे ही एसएससी एमटीएस में जाइए और उसका हिंदी का पीवाईक्यू कंप्लीट करिए। एकदम सेम सिलेबस है, ठीक है। आपका देखिए आपका एसएससी का सिलेबस और सीयूईटी, यूजी और पीजी, स्पेसिफिकली पीजी का सिलेबस बिल्कुल सेम है। फर्क क्या है, फर्क है आपका डेप्थ का बहुत फर्क है ना। तो आपको उसको कवर करने के लिए आपको बार बार जो है कम लेवल के एसएससी एग्जाम्स का पीवाईक्यू लगाना पड़ेगा, जैसे कि एमटीएस हो गया, सिलेक्शन पोस्ट 12 हो गया, ये सब लगाना। अशुद्ध प्रयोग ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे, वाक्य शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदी के लिए भी आपका ये आपका जो मैंने चैनल बताया था उसमें आपका हिंदी के लिए भी मिल जाएगा, ठीक है। और हिंदी में भी वही है, हिंदी में आपको ज्यादातर तो रूल्स बहुत ज्यादा नहीं है, बट अगर आप रूल्स याद रख सकते हैं, हिंदी का रूल्स याद रखना कंपैरेटिवली इजियर है और अच्छा भी है। तो आप हिंदी का अगर रूल्स याद रख सकते तो बहुत मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रूल्स याद करिए, क्योंकि हिंदी में नंबर ज्यादा उठता है इंग्लिश से, ठीक है। तो आपका 95% आराम से आप उठा सकते हैं हिंदी में, ठीक है। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आप बार बार, आपको मेन आपका आ जाता है, ये तीन जो है आपका रिवीजन पे आ जाएगा, ठीक है। इस पे और इसका भी आपको रिवीजन पे आ जाएगा, है ना। तो इसी के साथ ये खत्म होता है, कोई अननेसेसरी बर्डन पे नहीं डालूंगा मैं आप पे। अगर आपको चाहिए कि मैं आपके लिए एक स्केड्यूल बना दूं, टाइम टेबल बना दूं, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए एक टाइम टेबल भी बना दूंगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं। इसके बाद आपका रीजनिंग का आएगा कल परसों में। और आप माफ करिएगा रेगुलरली लेक्चर इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में थोड़ा बिजी हूँ। एक बार सब सॉर्ट आउट हो जाता है, मैं शिफ्ट हो जाता हूँ बनारस, तो फिर आपके रेगुलरली लेक्चर्स भी आएंगे और पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। चलिए धन्यवाद, इसी के साथ बाय बाय।